ठीक है, यानी टू ऐसा बनाएंगे जिसमें टू डिस्काउंट रसीद का काम क्रेडिट तो बात हो गई है, सर ऑब्वियसली बात है ये अकाउंट जो है और वो है आपकी ये हमें इसको पड़ेगा सोचने की जरूरत नहीं है, फ्री में पैसे दे रहे हो ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी पास में तो कैसा हुआ होगा ना, मैंने उसको कौन सा रूल है मैंने क्या बोला था दुनिया की टारगेट डिस्काउंट फाइनेंस बोला है ना, जब भी वर्ड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट डिस्काउंट पक्का आएगी आएगी कुछ क्या सात हजार माइनस 6,000 प्राइस 20,000 के 15% टीडी है, अब क्या है 15% माइनस कर दो 3,000 और माइनस कर दो मतलब 17 का सामान खरीदा कर दो एंट्री परचेज डेबिट तो रवि, ठीक है 7 जर्नल एंट्री है। अगर मुझे डिस्कस करनी हुई 5 मिनट के बाद तो मैं 4th और 14th जून ये दोनों डिस्कस कर दूंगा, वैसे बहुत सारे समझदार व्यक्ति ऐसे हैं इनको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, फटाफट करो बेटा 5 मिनट है बाबू, फॉर्मेट रेडी है, नरेशन मुझे चाहिए नहीं, 5 ही मिनट है, 7 जर्नल एंट्री मिल रहे हैं, 5 मिनट बहुत होते हैं, स्पीड बढ़ा लो जल्दी से। जाने के बाद भी ना गलतियां बिल्कुल रेगुलर है बच्चों की, कॉपी देख के इतना गुस्सा आता समझ नहीं आता क्या करें। अरे भैया पेड कैश तो महेश आंखें खोल के देख लो कितने रुपए लिखा है 9600, टू कैश अगर कैश पे कर रहे हैं क्या आएगा टू कैश 9600, कहते हैं डिस्काउंट रिसीव हुई 400 रुपए, डिस्काउंट रिसीव के सामने अमाउंट देखो कितनी लिखी है 400 रुपए, तो बाबू डिस्काउंट अगर रिसीव होती है इनकम है क्रेडिट होगी टू डिस्काउंट रिसीव 400, भैया एक चीज क्रेडिट कर दी 9600 से, एक 400 से, डेबिट किससे करोगे 10,000 से तो करोगे, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, आधे लगे हुए महीने डेबिट 9600 टू कैश 9200, ओ भैया आंखें खोल के देख लो कितना कैश दिया, क्वेश्चन से भी अलग चल रहे हो। हाँ जी मैडम, अंश क्या कर रहा है बाबू देख नहीं रहा, अभी बता के हटा हूं फिर वही कहानी करो फटाफट से। अगर आप ईमानदारी से फुल कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए, जितना भी यहाँ पर करा ट्रेड डिस्काउंट क्या है डिस्काउंट कंसेप्ट सब कुछ अगर आपने ईमानदारी से घर पे जाके किया दिक्कत नहीं आ सकती थी, और ये चीज ना मुझे कम से कम 15 से 20 बच्चों ने प्रूव भी करी, 15 से 20 बच्चों ने भाई साहब 5 मिनट करके बैठ गए और बाकी सब ना शक्लें ताक रहे हैं, भाई मैं उनके घर जाके नहीं पढ़ाता हूँ उनको अलग से, यहीं पढ़ाता हूँ, और फर्क सिर्फ प्रैक्टिस का पड़ रहा है। बाबू ये देखना जरा सामने, अंश भाई घर जाके पढ़ना शुरू कर दो, दिक्कत रहेगी वरना बहुत। कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, बाबू अरुण से कैश आया, कैश जब भी आता है क्या होता है बोलो ना से, अभी तक आधे के बाद क्रेडिट की आ रही, बताऊं मैं क्या बताऊं मैं इस चीज में क्या होता है बेटा कैश जब भी आता है
डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 4900। कहता है डिस्काउंट अलाउड टू हिम, उसको डिस्काउंट दी। बाबू डिस्काउंट अगर मैंने दिया है मेरे लिए तो नुकसान ही है। सारे नुकसान क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से? डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, भैया कैश आया 4900, कैश के सामने 4900, डिस्काउंट दी 100 रुपए, डिस्काउंट के सामने 100, दोनों चीज डेबिट हुई है। क्रेडिट क्या होगा? ऑब्वियसली अरुण, तो अरुण, अरुण के सामने कितना आएगा? 5000। दोनों चीजें डेबिट हुई थी, एक 4900 से, एक 100 से, दोनों का टोटल करो 5000 ही तो होगा क्रेडिट। समझ में आ रही है बात? बाबू आगे कहता है सोल्ड गुड्स टू हरीश, भैया सेल की एंट्री बतानी पड़ रही है क्या? सेल हमेशा क्रेडिट, हरीश है तो डेबिट कर दो, नाम है तो बंदे का। हरीश डेबिट टू सेल्स, एंट्री हो गई 30,000 से। शुभ रुक जा बाबू, सामने देखते हैं। कहता है हरीश रिटर्न गुड्स, अबे भैया इतना समझा लिया, सेल की जो एंट्री, अगर सेल रिटर्न हो रही है इसकी अपोजिट एंट्री तो डलेगी। अगर सेल हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न हमेशा क्या होगी? डेबिट ही तो होगी। आपने एंट्री करी होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, क्योंकि यहाँ पर हरीश डेबिट था, हरीश क्रेडिट हो गया होगा। बिल्कुल अपोजिट एंट्री 2000 रुपये से। अब बाबू ईमानदारी से सोचो कि 30,000 रुपये हरीश से लेने थे, 2000 का उसने सामान वापस कर दिया, 28,000 आज भी तो लेने हैं। कहता है 27,500 देगा, उसने पूरी सेटलमेंट कर दी, रिसीव किया मैंने कैश। मिस्टी बता रहा कैश आता है तो क्या होता है? क्या होगा बाबू? कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है? 27,500, लेने कितने उससे? 27,500 में सामने निपटा दिया आपने, 28 लेने थे, नुकसान खा लिया 500 रुपए का। क्या होगा नुकसान का? डेबिट होगा, सारे नुकसान डेबिट होते हैं नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। नुकसान का नाम क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट 27,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू हरीश 28,000। मतलब 28,000 से हरीश को बुक से खत्म कर दिया, आए 27,500। ठीक है जी बाबू। नेक्स्ट वन, गोपाल को गुड्स बेचा, गोपाल टू सेल्स टीडी माइनस करके दिखाना, ना एमआरपी नहीं रिकॉर्ड होता ना टीडी। 60,000 माइनस 6,000 मतलब 54,000। सेम वे परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, बाबू 20 में से 15% माइनस करके दिखाना, 3,000 मतलब 17,000 रुपये। टीडी बस माइनस होगी, कुछ नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होती टीडी। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लो सर, अगर होमवर्क नहीं हुआ इसी पैर से ना, इसी गेट से वापसी, मैं नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। ठीक है ना? आप कहीं के वीआईपी हो, आप अपने घर पे वीआईपी रहो, मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है जी, मेरा बहुत सगा संबंधी, सर बिल्कुल वापसी जाना पड़ेगा, जो मर्जी हो। ठीक है ना? क्योंकि सबसे पहले उंगली मेरे पे उठेगी आपके नंबर कम आए, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूँ? ठीक है जी, मुझे कोई मैसेज ना करे, मेरा होमवर्क रह गया, मुझे बिठा लेना, मेरी कॉपी रहेगी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, घर जाओगे इसी पैर से वापसी। ठीक है ना? पूछ कर देख लेना किसी चीज। मेरी खुद की चाचा जी की बेटी पढ़ती थी यहाँ पर, ट्यूशन लेट आती थी, 2-4 बार घर भेज दिया वापसी, बहुत कलेश हुए घर में, मैं परवाह नहीं करता, बहुत डांट पड़ती थी, मैंने घर आ गया, मैं कोई वो बाद में देखेंगे, पहले तो तू घर वापस जाएगी। मैं उसे घर वापस भेजा हुआ है। अब आप समझ सकते हो, एथिक्स हैं तो सबके लिए हैं, एक जैसे हैं, जाओगे आप भी, जाना पड़ेगा। और बात सुनो जी बाबू, अब मैं आगे का एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ एक लाइन का कंसेप्ट है, आराम से सुनना। बाबू अगर बिजनेस में पैसा है क्या करते हो अभी तक? फटाफट देखो क्या करते हो। कैश अकाउंट डेबिट, बाबू आवाज आ जानी चाहिए। बाबू बिजनेस में पैसा है क्या करोगे? कैश बोलो, कैश अकाउंट डेबिट करोगे। बाबू अगर बिजनेस से पैसा चले जाए तो क्रेडिट कर दोगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अब काम की बात, सर अगर पैसा आ रहा है बिजनेस में लेकिन चेक से आ रहा है तो बाबू बैंक अकाउंट को डेबिट कर दे। पैसा जब भी आएगा डेबिट ही होगा ना बाबू। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, चेक से आ रहा है तो बैंक डेबिट, फर्क क्या पड़ता है? और अगर बेटा पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट करते हो, अगर चेक से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट कर देना। बड़ी सिंपल सी बात। पैसा आ रहा है, अब मैं एक बात बोलता हूँ बिल्कुल कंक्लूड करके, पैसा आ रहा है या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। अगर कुछ नहीं कहेगा तो हमेशा कैश, चेक कहेगा तो बैंक। ठीक है जी। और वो पैसा जा रहा है तो या तो कैश क्रेडिट या तो बैंक क्रेडिट। कुछ नहीं कहेगा तो हमेशा कैश ही मानेंगे, और कहेगा चेक से तो बाबू बैंक को क्रेडिट कर देगा। पैसा जब भी आएगा कैश डेबिट या बैंक डेबिट, जाएगा कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, एक में तो होना ही होना।
क्लियर है बात? आओ जी प्यारे बच्चों, बहु अब ना थोड़ा सा स्पीड मैच करो, ठीक है जी। जो बच्चे थोड़े से स्लो चल रहे हैं थोड़े सा स्पीड बढ़ाओ। बहु सामने देखते हैं तो मेरे को ना उस टाइम में ना एवरेज बच्चा करेंसी के टैक्स करो मिलेगी। सुनो जी, नहीं तो देखो प्लीज सब नहीं करो टैक्स तो प्लीज भैया बहुत सारा नहीं करेंगे अगर आपको बताओ कि ऐसा रहेगा आपको बता वो मेरा स्कूल उसको बात है सर उस बात से अगर आपको एंट्री करना है बेटा कुछ क्लास में पास हो जाए तो साथ से और अगर इसमें मानसिक करें मानसिक क्या होगा? मैंने वासुदेव को गुड्स बेचा, वासुदेव के गुड्स वापस चले कौन से सेल्स रिटर्न बहुत सेल एंट्री होती है, सेल रिटर्न की एंट्री बिल्कुल ऑलरेडी होती है, ठीक है। अंश भाई आपने सेल रिटर्न को भी सेल डेबिट किया इतना देख लेता हूँ अभ्यास वाला लिख लेता हूँ भाई सेल रिटर्न लिखना सेल तो क्या है तो क्या है रसीद कैश फ्रॉम वासुदेव एंड डिस्काउंट कराओ कभी से एंट्री कैश है वासुदेव कितना 8800 कितने डिस्काउंट दी 200 है सर रसीद कैश ऐसा भी कैश के सामने कितनी अमाउंट देखो 8800 डिस्काउंट दी नुकसान फायदा सारे नुकसान क्या होते हैं डेबिट। अभी यार तुम क्या सकते हो यार अभी फिर बोल रहे हो मुझसे डेबिट एक चीज को मतलब कितनी बार बताओ भाई डिस्काउंट क्या हो गया हमेशा अगर नुकसान है तो डेबिट। बाबू कैश के सामने 8800 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट उसके सामने 200 रुपए टू वासुदेव वासुदेव के सामने कितने रुपए आएंगे 9000 आए हैं 8800 भी डेबिट हुए 200 भी डेबिट हुए टोटली तो आएगा क्रेडिट से। क्लियर है? क्लियर है बाबू? कहता है चंद्र आप काम की बात है तो लैंग्वेज बदलने का तरीका देखो। कहता है चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस चंद्र ने गुड्स बेचे। अबे हमने क्या किया चंद्रकांत आपने परचेज करे चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। अरे भाई मुश्किल बात है चंद्रकांत बेचे हमने खरीदे ना अकाउंट डेबिट और ना प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस प्रीतम ने गुड्स खरीदे हमने क्या करा हमने तो बेचा है ना सही है सिंपल। अब 10 अप्रैल तक करना है ट्रांजेक्शन है 1 2 3 4 5 6 मिनट 3 इसके बाद अब मेरा पे टाइप के अलावा व्यवस्था नहीं है 6:07 6:14 आगे सब सामने लेना पहली बार एंट्री करने जा रहे हो आराम से करके बाबू पहले 10th एंट्री पढ़ेंगे फिर 12th पढ़ेंगे फिर सोचेंगे करना क्या है। ठीक है बाबू 10th पढ़ते हैं। कहता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक इंश्योरेंस प्रीमियम दिया चेक से मुझे नहीं बताना है एंट्री आगे पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। कह रहा लाइफ इंश्योरेंस दिया प्रताप राय का अगर ऊपर क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आप प्रताप राय की ही बुक्स में एंट्री कर रहे हो यानी कि प्रताप राय बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसका लाइफ इंश्योरेंस दिया। ठीक है जी ये चेक से क्या 2000 समझदार को इशारा करना बाबू लाइफ इंश्योरेंस दिया समझदार हो बिजनेस जिंदा इंसान है जिसका लाइफ इंश्योरेंस कराने जा रहे हो किसका इंश्योरेंस हो रहा है बिजनेसमैन का मतलब प्रोप्राइटर का। और आपको पता ही है मैं अकाउंट्स किसके बनाता हूँ बिजनेस के बिजनेसमैन थे मेरे भाई इतनी तो मैंने लिपसिंग पढ़ी तूने बिजनेसमैन ही बोला बाबू अकाउंट्स किसके बनते हैं हमेशा बिजनेस के बिजनेसमैन के कौन अकाउंट बनाना शुरू से बताता रहा हूँ जब से बैलेंस शीट बनाई थी बैलेंस शीट और मैथ्स डैश एंड डैश बाबू बिजनेसमैन के कौन अकाउंट बना रहे हैं हम तो बिजनेस के बना रहे हैं ना तो ये तो बेटा बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है और समझदार तो क्या है ये याद आ रही है बात ड्राइंग सही। लेकिन बेटा जब इसने कहा पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इसको ड्राइंग्स मानने की गलती मत करना लाइफ इंश्योरेंस तो ड्राइंग्स है बिजनेस को जितना इंसान है जिसका लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा लेकिन अगर उसने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम लिया तो सर बिजनेस के लिए नहीं ले सकता मेरी दुकान पर स्टॉक रखा हुआ है आग ना लग जाए नहीं ले सकता इंश्योरेंस प्रीमियम
ये बेटा बिजनेस का खर्चा है और ये बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है, ये ड्राइंग्स है। बाबू मेरी तरफ देखो फटाफट से, दुनिया के सारे खर्चों का क्या होता है? फटाफट बताओ, दुनिया के सारे खर्चों का क्या होता है? डेबिट। बिजनेस का खर्चा कर दो डेबिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं ना। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। बाबू चेक से दिया, पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है या जा रहा है? पैसा जब भी जाता है या तो कैश क्रेडिट या तो बैंक क्रेडिट। फिलहाल एंट्री चेक से है तो बाबू बैंक क्रेडिट, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? गौरी जी रुक जाओ एक मिनट। बाबू इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, फटाफट बताओ। लाइफ इंश्योरेंस ड्राइंग्स है, सबको समझ में आई ड्राइंग्स है। बाबू ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, याद है बात? कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है तो ड्राइंग्स हमेशा क्या होगी? डेबिट, यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। समझ में? पैसा आ रहा है या जा रहा है? बोलो, आ रहा है जा रहा है? बाबू जब भी पैसा जाता है या तो कैश क्रेडिट या तो फिलहाल चेक से जा रहा है पैसा, मतलब बैंक क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सारे पेपर्स देखना है। तो अगली 3 एंट्री 4 एंट्री मुझे बिल्कुल नहीं है। 15 18 22 और 24 कैश कैश चंद्रकांत को कैश दिया, कैश क्रेडिट होगा। कहता है डिस्काउंट कराओ तो भाई नहीं, उसने डिस्काउंट दी, मैंने तो डिस्काउंट रिसीव करी। लैंग्वेज पे जाओ सर, ऐसे ही लिस्ट वाइज कितने का सामान बेचा 20% टीडी माइनस कर देना हो जाएगा। पेट को प्रबंधन को पैसे दिए, बहुत बढ़िया सर। फुल सेटलमेंट में नहीं दिए, पैसे दिए तो क्या डेबिट बाउंड सर, एक्शन ऑफ बस कैसा है ये चार ये दो और ये चार, 3 मिनट है। फटाफट से 3 मिनट है तो सामने देखना, क्योंकि मैं कंबाइंड नहीं कर रहा हूं, पहले करिए 2 बार कंबाइंड, ठीक है ना? ठीक है ना? अभी लाइव एग्जांपल है आपके सामने, देखते जाना। बाबू इधर देखना प्लीज, नहीं कर कैसे भाई ध्यान देते। कहता है अप्रैल 30 पेड वेजेस 2000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 25, 500, सैलरी पेड 9000। बाबू कहता है वेजेस पे करी, एड पे करे, सैलरी पे करी। बाबू एक बात बताना जरा, क्या तीनों खर्चों की डेट्स हैं? दो शब्द है, डेट शुड बी सेम, नेचर शुड बी सेम। अभी तो मैं हो सकती है डेट सेम है, नेचर सेम है, तीनों का खर्चा है। वेजेस भी खर्चा, एड भी खर्चा, सैलरी भी खर्चा। खर्चे हमेशा क्या होते हैं? बड़ा बताओ क्या होते हैं? खर्चे डेबिट होते हैं। कर दो कंबाइंड एंट्री, सारी खर्चे तो डेबिट होते हैं। बाबू अगर मुझे एंट्री करनी है, नहीं करके दिखा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ सर, वेजेस अकाउंट क्रेडिट और क्या करता है मैं ऐड का, ऐड एक्सपेंसेस पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ऐड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। और क्या करता है जरा, सैलरी का सैलरी अकाउंट डेबिट। सारी तो खर्चे डेबिट होते हैं, कर लिया डेबिट। और बाबू तीनों से कैश ही तो जाएगा, और बताओ कैश जाएगी तो कैश जब भी जाता है क्या होता है? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? वेजेस के सामने 2000, एड के सामने 2500, सैलरी के सामने 9000, 13500 का खर्चा हुआ टोटल। बाबू कैश के सामने 13500। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? हो गई काम भाई? अच्छा अलग अलग करता तो क्या करता? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, एड अकाउंट डेबिट टू कैश 2500, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 9000। करने को वो भी कर सकते हो, पर बाबू इतना लेंथी क्यों बनाना चीजों को? ठीक है, अब 1 मिनट के लिए नहीं तो देखना, ये आप बताओगे। डेटे दोनों चेक कर लो, सेम। रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड कमीशन, नेचर इज सेम, दोनों इनकम है। इनकम क्या होती है हमेशा? पक्की बात, यानी कि टू इंटरेस्ट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, दोनों क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट के सामने 500, कमीशन के सामने 2000। डेबिट किसको करो? बहुत बढ़िया, पैसा आया। पैसा जब भी आता है क्या होता है? कैश डेबिट या बैंक डेबिट। चेक की कोई बात नहीं है तो कैश डेबिट।
कैश अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट, तो कमीशन, कैश के सामने 2500, उसके सामने 500, उसके सामने 2000, खत्म। कंबाइंड एंट्री कर दी है। डेट इज सेम, नेचर इज सेम, दो बातें सेम कंबाइंड हो सकती है। फटाफट से करो, आपके लिए होमवर्क है। और बाबू जो करके नहीं आए उनके लिए होमवर्क बढ़ चुका है, 1 2 3 4 5। जो करके लाए थे उनके लिए होमवर्क सिर्फ ये है 4 और 5। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।